वैसे तो मैं रिलेशन की टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा था, बट मजबूरी कुछ ऐसी हो गई कि रिलेशनशिप टॉपिक पे वीडियो बनाना मुझे कुछ ज़रूरी सा बन गया। मैं बैठ के कुछ किताबें पढ़ रहा था तो कुछ समझ रहा था, तो मुझे एकदम से एक बात समझ में आई कि भाई बहुत सारे लोग बस यही प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं कि अगला मुझे नहीं समझ रहा है, अगले के साथ मेरी रिलेशनशिप टॉक्सिक सी हो गई है। पहले तो बहुत सारी बातें होती थी, बट अभी ऐसा होने लगा है धीमे धीमे से बातें कम बहस ज़्यादा होने लगी है। अभी अंडरस्टैंडिंग तो ख़त्म सी हो गई है। अभी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप टॉक्सिक की तरह हो गई है, पर प्यार है क्या करे, दूर जाने का मन ही नहीं करता। तो हर बार ख़ुद को हर्ट करना, फिर वही जगह पे आके खड़े हो जाना दूसरी बार हर्ट करने के लिए। पता है ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूँ। मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि मैं अपने बचपन में चला गया। तो बचपन में चला गया तो मैं सोचा, बहुत सारे जब इवेंट्स होते थे ना हमारे घर के आसपास या कहीं भी कोई ईद वगैरह की शॉपिंग होती थी, तो मैं बाज़ार जाया करता था। तो बाज़ार में कोई भी मुझे एक खिलौना बहुत भा जाता था, बहुत पसंद आ जाता था, तो मैं बाज़ार को सारा सर पे उठा लेता था, सारी जगहों को सर पे उठा लेता था। मेरे को उससे बेहतर भी खिलौना चाहिए अगर मिल रहा होता तो मैं नहीं लेता था, कि मुझे बस वही चाहिए होता था जो मुझे चाहिए होता था। मैं उसको घर ले आता था, बहुत उसके साथ खेलता था, बहुत मस्ती करता था, बहुत सुकून मिलता था उसको देख के। पर कुछ दिन, जैसे 10-15 दिन के बाद, उससे वो सारा इंटरेस्ट, सारी अट्रैक्शन ख़त्म सी हो जाती थी। दैट्स द ह्यूमन नेचर। और फिर मैं कुछ दिन के बाद वापस बाज़ार में जाता था तो मुझे एक नया खिलौना पसंद आता था। मैं फिर उसके लिए सब वही सेम नेचर को रिसाइकल करता था, सब सेम वही साइकिल को वापस से प्ले करता था, फिर रोता था, फिर उसको ले आता था। ऐसा करते करते मेरे घर में बहुत सारे खिलौने जमा हो गए, और मेरे घर में वो पूछने लग गए, नवाब चाहता क्या है तू? सोहेल क्या चाहता है तू? मतलब इतने खिलौने तेरे घर में जमा हो गए, तू मतलब कब तक ये आदत को करता रहेगा? तो मैंने कहा कि ये मेरी फितरत है। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं खिलौनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसान की फितरत की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में हर चीज़ को हासिल करने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जब फिर से हम उस साइकिल को वापस करते हैं, फिर से हम उस काम को वापस से करते हैं, तो वो हमारी फितरत है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब है? कोई भी शख्स आपको नहीं समझ रहा है, आपके जज्बात की वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, आपको सोच नहीं रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की जगह आपकी बहसें हो रही है, तो मेरी जान, वो शख्स की गलती नहीं है। समझने की कोशिश करो, वो शख्स की गलती बिल्कुल भी नहीं है। गलती यहाँ पे बताए किसकी है? गलती नेचर की है। अब दोनों का नेचर अलग है। मान लो एक मजहबी लड़का है और दूसरा लड़का ही है, वही मज़हब का है, लेकिन वो है एकदम कूल टोन जींस पहन के जाने वाला, और दूसरा एकदम मजहबी कपड़े पहनने वाला। तो दोनों की फ़र्क होगा ना अपब्रिंगिंग में, दोनों की तरबियत में फ़र्क होगा, दोनों की नेचर में फ़र्क होगा, दोनों के पसंद नापसंद में फ़र्क होगा। मजहबी लड़का मजहबी चीज़ को ही पसंद करेगा, और जो मतलब जो एकदम चाम बंदा है, कूल बंदा है, वो एकदम पब बार शार को उसको ही पसंद करेगा। तो कहने का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे? आप दोनों की गलती नहीं है, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि आप दोनों अलग अलग हो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप रिलेशनशिप में तो आ गए क्योंकि सब पहले ठीक ठाक लग रहा था, बट आप जब अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो तो वहाँ पे मज़हब टक्कर दे रहा है, या फिर मान लो आपकी अपब्रिंगिंग टक्कर दे रही है। अब यहाँ पे हो ऐसे रहा है कि जो बंदा किसी को मान रहा है तो वो चाहता है कि मैं उस पर हक जताऊँ, या वो अगला इंसान भी चाहता है कि वो उस पर हक जताए। बट यहाँ पे दोनों में सीन पता है क्या होता है? सीन ये होता है कि दोनों में दरारें आने लग जाती हैं, लड़ाई बहस झगड़े ये इतने बढ़ जाते हैं, कई बार बंदे रात रात भर रोते रह जाते हैं, कई बार ब्रेकअप्स हो जाते हैं, तो कई बार सुसाइड तक ये चीज़ चली जाती है, और कई बार हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर देते हैं कि वो जो चीज़ को हम चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से हमारी हो जाए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कोई नहीं समझेगा, क्योंकि आप सोहेल को पूछो, सोहेल तू क्या है, और सोहेल कौन है एक्चुअल में, तेरे अंदर का कौन है सोहेल, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। उसी तरीके से वो शख्स को भी आप नहीं समझा सकते। समझ रहे हो मेरी बात? आप खुद को नहीं समझ सकते हो, और जब आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो तो आगे वाले को क्या समझोगे, और आगे वाला आपको क्या समझेगा? सेम नेचर है। तो मेरी जान, लड़की और पैसा जितना उसके पीछे आप भागोगे वो आपसे दूर ही जाता है। ठीक है, कभी भी याद रखना। बस आपको फोकस करना है तो वो आपके स्किल्स पे, जो स्किल्स एक ऐसी चीज़ है, आज आप स्किल्स पे काम करोगे, पैसा और ये जो मोहब्बत प्यार व्यार है ना, कौड़ियों के भाव आपको आके मिल जाएगी। ठीक है, ये सब बातें नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, सब मिल जाता है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी चीज़ें हैं, मैं सब कुछ जैसे सोचता हूँ वैसे कभी कभी नहीं होता है। उसी तरीके से हर किसी की लाइफ में कभी कभी सब कुछ नहीं होता है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कब तक ऐसे ही मातम बनाते हो बैठोगे? कब तक ऐसे ही किसी एक शख्स को सोचते 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 रात रात गुजार दोगे? अरे बस भाई, यू कैन डू इट। ठीक है, फ़र्क इतना है कि तुम करना नहीं चाहते हो। तुम अगर करना चाहो ना तो यू कैन एवरीथिंग डू इट।
अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार बस भाई बाहर आ जाओ और मूव ऑन।